हेलो नमस्ते। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप सब आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम वर्ल्ड मैप को बढ़ाते हुए पॉलिटिकल मैप जो वो नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को हमने जहाँ पे छोड़ा था उसको आगे बढ़ाते हुए उसको आज कंप्लीट करते हैं। तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके होने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए काम करूं, वीडियो बनाऊं, लेक्चर शेयर करूं। तो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप के ऊपर, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है जिसको एक नक्शे पे उतारा गया है, ठीक है। उस नक्शे में आप देखिए कि जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के माध्यम से, जो हम लोकेशन को तय करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा महाद्वीप है, कंट्री है। तो आप देखिए कि 0 डिग्री देशांतरीय रेखा और ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा दो बराबर भागों में बांट देती है पूरे पृथ्वी को। तो इस डायरेक्शन में, इस 0 डिग्री देशांतरीय रेखा के पूर्व में जितने भी महाद्वीप है, कंट्री है, सब क्या कहलाएंगे? ईस्ट। और इसके वेस्ट में होने के कारण जितने भी महाद्वीप हैं वो वेस्टर्न कहलाएंगे। और ये जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है उसके साउथ में जितने भी कंट्री आएंगे वो साउथ डायरेक्शन में कहलाएंगे, और जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन क्या है? नॉर्थ वेस्ट। क्या है? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इसको ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। जितने भी कंट्री है उसको इसी आधार पे रखा जाता है। और इसकी भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका जो आप देख रहे हैं 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में आप देखें तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ईस्ट में देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। और साउथ में आप देखिए कि ये स्थलीय भाग जिससे जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी भौगोलिक स्थिति को भी आप लोगों ने देखा। अभी आप यहाँ पे जो ये देखिए पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीनलैंड का जो पार्ट है, एक्चुअली में ये है नॉर्थ अमेरिका का ही भाग, लेकिन ये डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत आता है, उसके कब्जे में है, ठीक है, ये ग्रीनलैंड। इसलिए ये नॉर्थ अमेरिका का होते हुए भी नहीं है। तो इस प्रकार आप ने देखा इसकी भौगोलिक स्थिति को। अब जानते हैं इसके कंट्री के बारे में कि कितनी कंट्री है। तो नॉर्थ अमेरिका के कितने कंट्री है? 23। ये आपको ध्यान में रखना है, कितनी कंट्री है? 23, ठीक है। तो 23 कंट्रीज। अभी इसमें सबसे जो बड़ी बड़ी कंट्री है वो कौन कौन सी है? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। ये 3 कंट्री आपको दिख रही है जो सबसे बड़ी कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि नॉर्थ में तो ये अलास्का है, फिर इसको क्यों मैंने नहीं बताया। तो अलास्का जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही पार्ट है, ठीक है। इसी के अंतर्गत अलास्का आता है। ये कनाडा का भी भाग नहीं है, ये अलग कंट्री भी नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भाग है, ठीक है। ये पहले कभी रूस का हुआ करता था। 1867 में अलेक्जेंडर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सौंप दिया, जिसके बाद से ये अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही हिस्सा हो गया है। इसलिए अलास्का को इसी के अंतर्गत देखते हैं।
अब कनाडा और अलास्का के बीच में ये जो सीमा है, इन दोनों को जो अलग करती है वो सीमा कौन सी है, ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये सीमा रेखा जो है वो 141 डिग्री, क्या, पश्चिमी देशांतर, क्योंकि पश्चिम में है तो पश्चिमी देशांतर रेखा है, ठीक है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो दोनों को अलग करती है, अलास्का और कनाडा को अलग करती है, इन दोनों के बीच की सीमा 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। अब कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का जो अक्षांशीय रेखा है, ये अक्षांशीय रेखा जो सीधी रेखा होती है वो देशांतरीय रेखा होती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, जो अक्षांशीय रेखा है, ये रेखा दोनों को अलग करने का काम करती है, दोनों के बीच की सीमा रेखा है, ये कितनी डिग्री का है, 49 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, और यही रेखा दोनों को अलग करने का कार्य करती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन बराबर पूछ लिया जाता है। ये दो क्वेश्चन जो है आपको हमेशा माइंड में सेट रहना चाहिए कि 141 डिग्री देशांतरीय रेखा किन दो जगह को अलग करती है, तो वो कौन सा है, अलास्का और कनाडा को, ठीक है। और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा किसे अलग करती है, तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो उसके बाद आता है मैक्सिको, ये मैक्सिको है। उसके बाद ये 7 कंट्री यहाँ पे आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मध्य अमेरिका भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो 7 कंट्री है उसको आपको एकदम रट लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बराबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो 7 कंट्री कौन कौन से हैं, साउथ से अगर देखें तो पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरस, फिर एल सल्वाडोर, फिर आता है बेलीज और ग्वाटेमाला, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कौन कौन से, पनामा, कोस्टारिका, फिर उसके बाद निकारागुआ, फिर होंडुरस, एल सल्वाडोर, बेलीज और ग्वाटेमाला, ठीक है। ये 7 कंट्री को आपको एकदम रट लेना चाहिए। ये सातों कंट्री के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ इसको क्रमशः बताएं कि कौन कौन से स्थिति में है, तो ये पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे 13 कंट्री आते हैं, तो ये आप देखिए 7 इधर, 3 इधर, 7 3 10 और 13 23 आपका हो गया। तो 23 कंट्रीज़ है, और यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ है छोटे छोटे द्वीप के रूप में है। तो जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ है उसको मैं बता देती हूँ, ये बहामास है, यहाँ पे भी छोटे छोटे कंट्रियों के द्वीपों को मिला करके बहामास कंट्री बनाया गया। ये बहामास ऐसा द्वीप है जहाँ पे काफ़ी रिचेस्ट लोग जो होते हैं वो घूमने के पर्पस से स्पेशली जाते हैं। तो बहामास यहाँ पे है, यहाँ पे क्यूबा है, जमाइका है, फिर डोमिनिको रिपब्लिक है, हैती है, प्यूर्टो रिको है, इस तरह कंट्री है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे नॉर्थ अमेरिका के लिए। अब यहाँ पे एक बेरिंग जल संधि है जो अलास्का और रूस से अलग करती है, ठीक है। बेरिंग जल संधि यहाँ पे है, जो ये रूस देख रहे हैं, एशिया का पार्ट है ये, रशिया, ठीक है। रूस और अलास्का को अलग करने वाला कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। इसको आपको बिल्कुल याद रख लेना है, बेरिंग जल संधि। वैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसमें इन सारे पार्ट को हम आपको ध्यान करवा देंगे, याद करवा देंगे। तो ये बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को अलग करने का कार्य करती है, और यही बेरिंग जल संधि के बीच में अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है वो गुजरती है, यहाँ से तिथि रेखा। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बेरिंग जल संधि से, इसी बेरिंग जल संधि से होकर के गुजरती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है,
गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आपको सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जो ग्रेट लेक्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 लेक्स है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 5 लेक्स कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। और ये लेब्राडोर है, लेब्राडोर सी, हडसन बे, वेफिन बे, ये इन सभी को हम आर्कटिक ओशन, ब्यूफोर्ट सी, इन सभी को हम लोग फिजिकल जो पार्ट में आएंगे, हम जब नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल पार्ट में आएंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे बरमूडा है, यहीं पे बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता है, जहाँ पे जहाज जाता है तो निकल नहीं पाता है, तो यही यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल है, ठीक है। सारगासो सागर भी यहीं पे है, ये अटलांटिक ओशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हैं, आपको एकदम ध्यान में रखना है। अभी आएंगे ये जो झील है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लेक देखिए, 5 लेक है यहाँ पे। लेक सुपीरियर, देखिए लेक सुपीरियर है, फिर लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, ठीक है। और लेक ओंटारियो और लेक ईरी के बीच में ही है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स के बारे में आप लोग हमेशा सुना करते हैं, बहुत ही खूबसूरत फॉल्स है। तो ये नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है? लेक ओंटारियो और लेक ईरी के बीच में है, बिल्कुल, ये आपको ध्यान में रखना है। 5 प्रकार के कौन से झील हैं जो बड़े झील हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में? कौन कौन से हैं? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के झील हैं, इनको आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि ये भी बराबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सारे लेक को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बताएं। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अगर पूछा जाए तो बता देना है लेक ओंटारियो से लेक ओंटारियो, लेक ईरी, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन और लेक सुपीरियर। तो इस प्रकार से आपको माइंड में सेट रहना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं। तो इसको आप बराबर अगर देखते रहेंगे, 2-3 बार 4 बार रिवीजन करते रहेंगे। मैपिंग का काम क्या है कि मैपिंग को याद करने के लिए बराबर आप देखते रहिए, उसको आप जितना बार पलट के देखेंगे उतना आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा, क्योंकि ये रटने वाला चीज नहीं है, इसको रटेंगे आप भूल जाएंगे। अगर याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, तो आप इसको 2-3 बार 4 बार इसको पलट के बस देखते रहिए। जब भी आपके पास ये लेक्चर आ रहा है या लेक्चर आप करना चाह रहे हैं तो आप उसको पढ़ें, अपने पास एटलस रखें, एटलस में अंडरलाइन करें, जो बातें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उसको लिख लें कॉपी पे, और उसके बाद आप दूसरे दिन फिर से रिवीजन करें। तो इस प्रकार आप रिवीजन की प्रक्रिया अगर लगातार करते रहेंगे तो आपको मैप बहुत ही आसानी से माइंड में सेट हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में मैप से लेकर के, तो आप उस क्वेश्चन को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो आज का हम लोग पॉलिटिकल मैप पे हमने देख लिया है लगभग सारी चीज़ों को, तो आपको ध्यान में रखना है इन सारी बातों को। अभी फिजिकल मैप पे हम आएंगे तो पूरा डिटेल से हर एक चीज़ों को जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।